लेकिन आज अपने पास है कौन सा कि एक अनंत समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर कल अपन ने चालक वाले की बात की थी, आज किसकी बात करने वाले हैं अपन? अचालक परत की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक आइडिया वही है जो चालक परत का था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपने पास चेंज होगा। और चेंज क्या होगा कि अपन ने ये देखा था कि जो चालक परत होती है उसको जब आवेशित किया जाता है या आवेश दिया जाता है तो आवेश कहाँ पर था? उसके पृष्ठ पर था। लेकिन अचालक परत के लिए ऐसा नहीं होता है। अचालक परत को आवेश जहाँ पर दिया जाएगा वह वहीं पर रहता है, मतलब अंदर देंगे उसको तो अंदर ही रहेगा। जैसे यहाँ पर भी अपन, और जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कितनी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी अपन को? वही 5 स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। और 5 स्टेप्स में अपन ने देखा था, नंबर 1 क्या थी कि सबसे पहले अपन गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। फिर क्या करेंगे कि उस पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश निकालेंगे। उसके बाद में उस पृष्ठ से संबंधित क्या निकालेंगे? विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स निकलने के बाद में गाउस प्रमेय लगाएंगे, और गाउस प्रमेय लगाते ही क्या आ जाएगा अपने पास? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक का? देखते हैं किस प्रकार से अपन लैंग्वेज लिखेंगे, किस प्रकार से इसका डायग्राम लेंगे। तो पहले अपन डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद में लैंग्वेज देखेंगे, और उसके बाद में इसके डेरिवेशन पोर्शन पे आएंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे। तो माना कि एक अचालक परत कौन सी है? ABCD है, जिस पर समरूप से आवेशित पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। इस शीट से लंबवत दूरी स्मॉल r पर एक बिंदु P और एक दूसरा बिंदु अगर इधर देखिए तो मान लो P डैश है। इन पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर यहाँ तक की? तो बिंदु P पर अपन को क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर इस बेलनाकार पृष्ठ के लिए कितने भाग ले सकते हैं अपन? 3 भाग, S1, S2 और S3। क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबको? चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अपने पास क्या आता है। तो पहली बात अपन क्या करेंगे कि इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से संबंधित कुल चार्ज कितना होगा। किसकी बात करेंगे? कुल चार्ज की। तो देखते हैं। तो गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर ली अपन ने। तो गाउसीय पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश। तो यहां पर अपन एक परिभाषा लिखेंगे, घनत्व की परिभाषा से। अब पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से Q नेट बराबर क्या हो जाएगा? Q नेट बराबर सिग्मा S। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि सिग्मा बराबर Q बाई S। क्लियर? नंबर 2, अपन ने कुल आवेश तो निकाल लिया। अब नंबर 2 पे बात करेंगे कि इस गाउसीय पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स कितना होगा। क्लियर? देखते हैं। गाउसीय पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? ये फ्लक्स की परिभाषा से, और परिभाषा से तो क्या कहता है फ्लक्स परिभाषा में कि फाई बराबर E डॉट ds।
ई डॉट डी एस, और किससे संबंधित, संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित। इसका आप समीकरण नंबर 2 देंगे, लेकिन इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। डॉट होने की वजह से क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट है तो ए डी एस कोस थीटा। क्लियर। इक्वेशन नंबर 2 उतारो जल्दी से यहाँ तक, इक्वेशन नंबर 2 तक। और आगे अपन बात करते हैं कि इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को अपन कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। तो अपने पास 2 चीज़ें आ गई। तो यहाँ पर अपन ने लास्ट इक्वेशन समीकरण नंबर 2 लिखी थी कि फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा। इस गाउसियन पृष्ठ को अपन कितने भागों में बांट सकते हैं, तो अपन इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। तो अगली लाइन लिखेंगे, इस गाउसीय पृष्ठ को हम निम्न 3 भागों में बांट सकते हैं। निम्न 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग बांटेंगे। नंबर 1, दायां भाग। और दायां भाग कौन सा है अपने पास, S2। और S2 वाले पर क्या है अपने पास, E तथा DS परस्पर कैसे हैं, अनुदिश है। अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। नंबर 2 भाग ले लेते हैं। बायां भाग, और यहाँ पर ये है S1, और यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, E तथा DS परस्पर अनुदिश है। अनुदिश है अर्थात अनुदिश हो गए। थीटा बराबर 0 डिग्री। और तीसरा जो भाग अपने पास वो है एक तरह से मध्य भाग या वक्र पृष्ठ वाला भाग। अब भले वक्र पृष्ठ आप कहीं पर भी ले लो, यही रहेगा वाला भाग, जहाँ पर E तथा DS परस्पर कैसे है, परस्पर लंबवत है। अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री। क्लियर यहाँ तक का कि अपन ने इस बेलनाकार जो गाउसियन पृष्ठ लिया है 2r लंबाई वाला, इस पे अपन ने 3 अल्पांश लिए हैं, S1, S2 और S3। S1 जो है आपका इधर बायां पक्ष है, जहाँ पर E और DS की दिशाएं परस्पर कैसी है, 1 है। और उधर जो S2 है दायां पक्ष वाला है, तो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि E और DS परस्पर अनुदिश है। अर्थात इन जगह दोनों जगह ही क्या होगा, थीटा बराबर 0 होगा। और वक्र पृष्ठ वाली बात करें तो E बाहर की ओर और यहाँ पे अल्पांश है, अभिलंबवत ऊपर की ओर होगी, क्योंकि अभिलंबवत होती है दिशा, इसलिए यहाँ पे थीटा बराबर क्या आ जाएगा, स्त्री पर 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। तो अपन यहाँ पर इस गाउसियन पृष्ठ को कितने भागों में बांट सकते हैं, अपन 3 भागों में बांट सकते हैं, जो कि ये निम्न थे। क्लियर यहाँ तक की बात। आगे बढ़ते हैं। अतः समीकरण नंबर 2 से फाई बराबर इंटीग्रेशन S ई डी एस कोस थीटा, और इसको अपन कितने भागों में लिखेंगे, 3 भागों में लिखेंगे। S1 ई डी एस कोस थीटा प्लस
S2 EDS cos थीटा प्लस S3 EDS cos थीटा। क्लियर यहाँ तक? तो देखते हैं अपन कि यहाँ पर E तो कहीं जीरो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपने पास क्या है, आवेश। जबकि अपन ने चालक वाले में देखा था तो ये संपूर्ण आवेश कहाँ पर था, यहाँ पर इसकी ऊपर बाहर सतह पर था, अंदर था ही नहीं, इसलिए E बराबर अपन ने क्या लिख दिया था, वहाँ पर जीरो लिख दिया था। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, थीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो रख देते हैं। तो फाई बराबर इंटीग्रेशन EDS कोस जीरो प्लस EDS कोस जीरो प्लस EDS कोस 90। तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो यहाँ पर कोस जीरो 1 होता है, कोस जीरो भी क्या होता है 1, और कोस 90 क्या होता है अपने पास 0। क्लियर? तो इसको अपन क्या लिखेंगे, फाई बराबर S1 EDS प्लस S2 EDS प्लस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो फाइनली अपने पास तो यहाँ से फाई बराबर 2 इंटीग्रेशन EDS। ठीक है, E को बाहर निकाल लेते हैं और DS बराबर क्या लिखेंगे, कल की तरह ही समीकरण नंबर 3। चले आगे। तो विद्युत गाउस प्रवाह से संबंधित कितना आ गया विद्युत फ्लक्स 2ES। क्या आ गया 2ES। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा कि अपन ने गाउस प्रवाह से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब अपनी अगली जो स्टेप थी वो थी गाउस प्रमेय को अनुप्रयोग में लेना। अगली स्टेप के लिए गाउस के नियम से, गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 4। तो एक फाई बराबर अपने पास इक्वेशन नंबर 3 में आया था, जो कि क्या आया था 2ES, और अभी क्या आ रहा है गाउस के नियम से Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अब अपन ये लिखेंगे कि इक्वेशन 3 व 4 से, इक्वेशन 3 और 4 से क्या सिमिलरिटी दिख रही है कि वो भी फाई बराबर था 3 में, और 4 में भी किसके बराबर आ रहा है, ये फाई बराबर। तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अर्थात अपन यूँ लिख सकते हैं कि जो 2ES आया था वो बराबर हो जाएगा किसके, Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर? और यहाँ पर आप Q नेट बराबर क्या रखोगे, समीकरण 1 से Q नेट बराबर सिग्मा S रखने पर, जैसे आप ये रखोगे तो अपने पास आएगा सिग्मा S बाई एप्सिलॉन नॉट। S से S क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो E बराबर अपने पास आएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अचालक परत के कारण कितना आ जाएगा विद्युत क्षेत्र का मान, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और चालक के लिए कितना आया था, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट ही आया था। क्लियर है तक की बात? अब यहाँ पर एक बात कर लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 5 दे देना। क्या दे देना, 5। अब यहाँ पर अपन एक बात कर लेते हैं कि मान लो E और आपको सिग्मा के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो किस प्रकार का ग्राफ आपको प्राप्त होगा। तो किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा, दोनों के बीच में समानुपाती रिलेशन है, तो समानुपाती वाला ही ग्राफ अपन को प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक लाइन
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व सिग्मा के मध्य आरेख, और आरेख कैसा होगा आरेख, ये तो E और ये सिग्मा। सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये लो, क्लियर। तो ये ग्राफ हो गया, आ गया होगा आपको समझ में। तो ये किसके कारण था, अनंत समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। आज के लिए इतना ही, आगे एक और गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग के साथ अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू।